हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे जब स्टडी में। और आज हम मानव में पोषण के अंतर्गत लार ग्रंथियाँ क्या मतलब सारी ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारा जय प्रक्रम का लेक्चर नंबर 5 है और आइनो की लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अभी पाचन पे ही हैं, श्वसन उत्सर्जन सब पढ़ना है। बट देखो, आपके एक टॉपिक को बनाने में अगर जो मुझे लगता है जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता है कि नहीं इतना तो पढ़ा देना चाहिए, इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना चाहिए कि बच्चों को ऐसे समझा जाए, इसलिए लेक्चर बनाने में और नोट्स वगैरह सब बनाने में आपका थोड़ा टाइम लगता है। तो या पढ़ाने को तो 1 घंटे में आपको पूरा जय प्रक्रम कंप्लीट हो जाए, जिसमें आपका पाचन श्वसन उत्सर्जन सब कंप्लीट हो जाए। बस ऐसा पढ़ के आप क्या करोगे, जिसमें मैंने लेक्चर पूरा कंप्लीट कर दिया, आप आए गए देख ली हो गया, नहीं ना। तो पहले डीप में समझ लो। फास्ट लेक्चर शॉर्ट लेक्चर जो हैं वो पेपर टाइम में अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग उसको अपलोड करेंगे 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा एक चैप्टर। बट अभी आप पहले चैप्टर डीप में समझ तो लो कि आप क्या समझ रहे हो। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ग्रंथियाँ देखेंगे कि पाचन में क्रिया में अपनी कौन कौन सी ग्रंथियाँ यूज़ में आती हैं। ग्रंथियाँ क्या होती हैं, तो एक सिंपल सा आप समझने के लिए आप समझेंगे कि ग्रंथियों में आपको उतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ग्रंथियाँ क्या हैं। तो ग्रंथियाँ तरह से आप समझ लीजिए कि पैकेट्स, आपकी बॉडी में खूब सारी अलग अलग काम के लिए पैकेट्स हैं। जैसे लार जो आपका सलाइवा बनता है, ये भी ग्रंथियों से बनता है, ठीक है। तो मतलब कि ये ग्रंथियाँ एंजाइम बनाती हैं, हार्मोन्स वगैरह बनाती हैं। जिस चीज़ का आपकी बॉडी में जो काम होता है, मतलब जिस एंजाइम की जिस हार्मोन की ज़रूरत है, ग्रंथियाँ उसको बना देती हैं आपके लिए। ओके, तो ग्रंथियों का तो ये काम होता है कि आपके लिए हार्मोन या एंजाइम्स वगैरह बनाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग लार ग्रंथियाँ देखते हैं, जो पाचन में अपने सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले जो ग्रंथि का यूज़ होता है वो अपनी लार ग्रंथि है। कैसे लार ग्रंथि है, कैसे, तो देखो, खाना खाते हो, उस दिन मैंने किसी एक लेक्चर आई थिंक लेक्चर 3 में बोला था कि जो अपना पाचन है, मुझे तो कई कई लगता है कि भोजन आने से पहले ही पचने लगता है। क्यों? देखो, जब हमको पता चलता है हमको खाना खाना है, जैसे आप किसी चीज़ को देख के मुँह में पानी आए ना, कोई जैसे पानी पूरी देख के तुरंत, हाँ मैंने बोला होगा यहाँ आपके मुँह में पानी आ गया होगा, ठीक है, मेरे भी आ गया। लड्डू जलेबी कुछ भी आप खाने वाले कोई भी चीज़ इमेजिन करो, आपके मुँह में एक सलाइवा आने लगता है, लार बनने लगती है। लोग कहते हैं कि मतलब उसको लालच आ रही, ऐसा नहीं है, उसको समझाओ यार कि तुम साइंस पढ़ा करो। देखो, लार जब ब्रेन को पता चलता है कि आप कुछ खाना खाने जा रहे हो, यार ऐसी या आपको खाना सुनता है तो उसको तुरंत ऐसा लग जाता है कि आपको खाना मिलने वाला है, तो तुरंत लार बनने लगता है। लार क्या करता है, आप सबसे पहला पाचन ये स्टार्ट करता है, या आप खाना खाते हो, आप जो चीज़ खाते हो चबाते हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो, तो वो फर्स्ट काम लार क्या करती है, आपके भोजन को जीवाणु मुक्त करती है, मतलब रोगाणु मुक्त। जब आपने कुछ खाया, आप मार्केट से खाना खाते हो, मार्केट में ऐसे खड़े रहोगे, ठेले पे जाकर कुछ खा लोगे, या मत खा रहे, नुकसान करता है। या घर वगैरह में भी आप खा रहे हो तो एयर में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह रोगाणु वगैरह हैं, आपके फूड में आ जाते हैं, तो वो आपकी बॉडी में इंटर नहीं कर सके, उसके लिए लार यहाँ पर उसको मार देती है। लार में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जो हर एंजाइम अपने अपने अकॉर्डिंग मतलब काम करते हैं कि वो क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया वायरस को मार देंगे। दूसरा, ये आपके फूड को सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ते हैं, फूड में एक्स्ट्रा चीज़ें जो कम ज़्यादा होती है उसको मिलाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, मतलब हम देखते हैं लाल ग्रंथियों को ही लाला ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाला ग्रंथि। आपकी बुक में लिखा है लाला ग्रंथि, इसका एक नाम यहीं पे देखो, लार ग्रंथि को ही लाला ग्रंथि भी कहते हैं। अब कर्णपूरक, अधोहनु, अधोजीवा, ये क्या लिखा मैंने, देखो लार ग्रंथियाँ मिलती कहाँ, सबसे पहले तो ये देखा जाए, ठीक है। तो लार ग्रंथियाँ जोड़े में आपकी इन 3 जगह मिलती, मतलब ये 2 होंगी, ये 2 ये होंगी। देखो, कर्णपूर्वक ये आपके कर्ण मतलब होता कान, ये कर्ण है ना, इसका मतलब होता कान, आपकी ईयर, ठीक है। पूर्वक यानी पहले, यानी कान से यहाँ इस जगह कहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके कान से पहले, इसको लिखो या नहीं लिखूँ, लिख देते चलो, कान व कर्णपूरक, ये कान और कपोलों के पास होता है। क्या सिस्टम है, मतलब ऐसा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे देखो, कर्णपूरक एक ये जोड़े में, सारी ग्रंथियाँ जोड़ों में होती है, मतलब 2 टाइप्स में होती है ऐसे। तो कर्णपूरक आपकी यहाँ पे होती है, इस जगह पे, ये चिक के पास, यहाँ इस जगह पे, यहाँ पे एक इधर लाल ग्रंथियाँ होती है। ओके, फिर अधोहनु देखो, इस जगह पीछे, इस जगह पे, यहाँ इस जगह, एक इधर 2 इधर होती है, ठीक, और 2 इधर, ठीक। इधर आप अपनी टंग ऊपर करो, हाँ,
यहाँ अचानक आप टंग ऊपर करके रहोगे तो अंदर लार बनने लगती। क्यों? कि उसको लगता है ना कि ऊपर वाले सिस्टम में कुछ लार बनना बंद हो गया है, या आप कुछ खाने जा रहे हो जीव का मूवमेंट की वजह से, तो वहाँ पे लार बनने लगता है। देखो दो यहाँ पे होते हैं, एक इधर एक इधर, इस जगह, ठीक है। तो कर्णपुरक यानी इस जगह, अधोहनु यहाँ आपका जबड़ा है इसके पीछे, जबड़े के पीछे, यहाँ लिख भी दूँ, जबड़े के पीछे किस जगह, ये आपका निचला जबड़ा है, ये जबड़ा हुआ ना जौ, इसके इस जगह पीछे जोड़े में, एक इधर एक इधर, तो आपका अधोहनु हो गया। अधो जीवा, देखो उसके नाम से पता चलता है, कितनी बार बोला आप लोग को, आप वर्ड्स को तोड़ो। देखो अधो जीवा, जीवा मतलब जीव, जीव, अधो, अधो मतलब नीचे की ओर, ठीक है। अधो जीवा मतलब जीव के ठीक नीचे, देखो आपकी टंग है उसके ठीक नीचे इस जगह, एक इधर एक इधर, ठीक है। जीव के नीचे। आई होप ये तो बहुत छोटी सी बात थी, तो आप समझ गए होंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात, क्या चीज़? एक इंटरेस्टिंग बात, इसको रेस कर दें, इसका तो कोई यूज़ मतलब तो आप समझिएगा, टॉपर हो। लार ग्रंथियाँ बॉडी में होती कहाँ हैं ये आपने देख लिया। अभी लार ग्रंथियाँ बनाती क्या हैं? ये लार ग्रंथियाँ बनाती क्या हैं? सबसे पहले यहाँ पे एंजाइम्स बनाती हैं, और एंजाइम में जो आपका सबसे पहले नाम है वो आपका लाइसोजाइम है। क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ए एमाइलेज, ABCD वाला AR, ए और एक कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिखूँ क्या, फिर यहाँ इरेज करना पड़ेगा। देखो यहाँ लिख दें, टाइलिन। देखो टाइलिन, लाइसोजाइम और ए एमाइलेज। देखो एक चीज़ और आपको बता दूं, आपका मतलब फ्यूचर में और भी अगर बायो वगैरह के कोई भी चीज़ आएगी तो आप देखो लाइसोजाइम, जाइम सब या एमाइलेज, एज सब जहाँ पे आता है, एज, जाइम, ये सब जब भी वर्ड्स है ना किस शब्द के स्टार्टिंग के लास्ट में, समझ लो वो कोई एंजाइम है आपका। क्या चीज़ है? एंजाइम। एज और जाइम ये सब आपके जहाँ भी आते हैं मीन्स आपका एंजाइम है। तो लाइसोजाइम, ए एमाइलेज और टाइलिन, ये तीनों आपके क्या हैं? एंजाइम है। अब बात होती है काम क्या करते हैं। तो जो आपका लाइसोजाइम है, आपने कुछ फूड खाया, जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला आपने फूड खाया, उसमें एयर में बहुत सारे रोगाणु है, बैक्टीरिया, वायरस आपके खाने में आ गए, आप उसको खा गए, आप तो बीमार हो जाओगे। तो बॉडी आपको पहले प्रोटेक्ट कर देती है। क्या करती है? आपके लार में एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। ये क्या करता है? ये प्रति रोगाणु होता है। क्या करता है? प्रति रोगाणु। अंडरस्टैंड? एक तो यार प्रतिरोगाणु, प्रतिरोगाणु का मीन्स क्या है? ये रोगाणु के प्रति, रोगाणु मीन्स जो आपको रोग फैलाते हैं। रोग में आपको बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी हो सकते हैं जो फैलाएंगे आपको। तो ये लाइसोजाइम क्या करता है? आपकी फूड में जब आप खाना खाते हो, लार के साथ मिक्स होकर फूड में जितने भी वायरस होते हैं बॉडी में इंटर करें उससे पहले उनको खलास, ठीक है। और ये ए एमाइलेज और आपका टाइलिन, देखो उसको एक साथ मुझे लिखना चाहिए था बट कोई नहीं, ये दोनों आपके ए एमाइलेज और टाइलिन ये आपके मंड को शर्करा में खंडित करते हैं। क्या करते हैं? उसको पहले इरेज कर, मंड को ठीक है। क्या करते हैं? ये ए एमाइलेज और टाइलिन मंड को शर्करा में तोड़ते हैं। क्या मीन्स हुआ मंड को शर्करा में तोड़ते हैं?
देखो आप मंड मीन्स होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। आलू वगैरह, उसको मैंने केमिस्ट्री में ही बताया था कि जब आलू वगैरह मम्मा काटती है, उसको धोती है, तो आप देखते हो जब मम्मी उसको देंगे ना, मतलब धो रही होंगी आलू काटने के बाद, तो पानी वाइटेट्स हो जाता है, कुछ वाइट कलर का, ठीक है? वो क्या होता है? वो मंड होता है। क्या होता है? मंड मीन्स स्टार्च। मम्मा आप वीडियो वगैरह पे देखो या मम्मा से पूछो तो बताएंगे स्टार्च क्या है, स्टार्च है। तो मंड स्टार्च को कहते हैं। आपके फूड में स्टार्च होता है, आप आलू वगैरह तो खाते हो ना, उसमें स्टार्च होता है। तो ये मंड को शर्करा में तोड़ता है। अभी आप कैसे जानोगे हाँ इसने तोड़ा? देखो आप एक रोटी का टुकड़ा, सिर्फ रोटी, मतलब उसमें कुछ आप लगाओ नहीं, जैम केचप कुछ भी नहीं, एकदम ऐसे सूखी रोटी का आप टुकड़ा लो, मुंह में डालो, थोड़ी देर चबाओ, थोड़ी देर बाद आपको रोटी मीठी लगने लगी। मीठी लगती है ना? नहीं लगती है तो घर में जाओ और तुरंत मम्मी से कहो मम्मी रोटी का टुकड़ा दो, ठीक है? आप वो शर्करा में कन्वर्ट कर देता है मंड को, तो आपको लगता है कि मीठा मीठा हो गया कुछ, ठीक है? क्यों? तो मंड को शर्करा में तोड़ देता है कौन? एमाइलेज और अपना टायलिन, ठीक? लार में ये 3 एंजाइम होते हैं आपके, टायलिन, लाइसोजाइम और एमाइलेज। अब अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, मतलब इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट क्या, कहाँ लिखे? आपकी बॉडी एक दिन में डेली 1.5 लीटर, कितना? 1.5 लीटर लार बनाती है। क्या बनाती है? लार। 1.5 लीटर। सोचो, आपको लगता है कि आप किसी माउथ में 1.5 लीटर, मतलब 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब आप लार बना ले रहे हो, ठीक है? तो 1.5 लीटर बॉडी डेली लार बनाती है। क्या बनाती है? लार बनाती है। तो आई होप आपने ये लार ग्रंथियाँ क्या है ये समझ लिया होगा। इसका क्या, कौन सा एंजाइम बनाती है, क्या एंजाइम क्या काम करते हैं, ये भी आप समझ गए। तो आउट टॉपर्स, अब हम लोग अपनी जठर ग्रंथियों पर चलें। जठर ग्रंथि, इससे तो आप मतलब आप जानते हो, जठर ग्रंथि कैसे नहीं जानो? जठर ग्रंथि ये होती कहाँ है? सबसे पहले तो ये आपके अमाशय में होती है। कहाँ होती है? अमाशय में। ये होती कहाँ है? जठर ग्रंथि अमाशय में। कहाँ होती है? अमाशय में होता है। जठर ग्रंथि आपकी अमाशय में होती है। अमाशय में भी किस जगह? तो फंडिक ग्रंथि लिखा है। देखो जब यहाँ पे आपको याद है एक बार, मतलब इससे ठीक पहले वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, हाँ शायद लेक्चर 4 था, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया था और फिर यहाँ पे भी मैंने अमाशय का डायग्राम बनाया था। और अमाशय के डायग्राम में मैंने नेमिंग की थी, कुछ नेमिंग्स याद आई? देखो मैंने कुछ इस टाइप की ड्राइंग की थी। यहाँ पे करूँ थोड़ी सी ड्राइंग, ऐसे अपना कुछ अमाशय था तो आम बन गया। चलो कोई नहीं। तो ये वाला भाग जो था अपना, कौन वाला? ये वाला, इसको हम लोगों ने फंडस कहा था। क्या कहा था? फंडस कहा था ना, फंडस। तो इसी जगह पे, इस फंडस की जगह पे ही एक ग्रंथि होती है, इसलिए इसको फंडिक ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडिक ग्रंथि। तो ये तो आप समझ गए होंगे, ये अपना पूरा अमाशय है। अमाशय की इस ऊपरी भाग को हम फंडस बोलते हैं। फंडस की चूंकि और इसी जगह पे ये ग्रंथि पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फंडिक ग्रंथि। क्या कहते हैं? फंडिक ग्रंथि। आई होप ये समझ गए होगे, समझ गए होगे ना टॉपरों। अब ये भी कुछ एंजाइम बनाती है। क्या करती है? एंजाइम बनाती है। सबसे पहले देख लो एंजाइम क्यों बनाती है भाई। हमने लार में कुछ खाना था, मतलब हमने जो भी खाना खाया, लार ने कुछ थोड़ा बहुत पचा दिया, ठीक है? उसने उसका जो रोगाणु है उसको तोड़ मार दिया, मंड को थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ दिया। बट अभी भी तो काफ़ी है, हम लोग को खाना पचाना क्यों है? हम लोग किसके मिनरल्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को अपने ब्लड में मिलाना है, मीन्स बॉडी में फैलाना है। तो फैलाता कौन है? ब्लड ही फैलाता है ना। तो ब्लड में घुलने लायक या ब्लड में मिलने लायक इतने छोटे छोटे टुकड़ों में करना है ना, तो पाचन तो जरूरी है। तो पहला पाचन तो हमने यहाँ कर दिया अभी, लेकिन इतने छोटे टुकड़े में नहीं हुए कि हम उसको ब्लड में ले जा सकें। तो उसको भी हम और तोड़ेंगे, उसका और पाचन करेंगे, और वो जठर ग्रंथियाँ करेंगी, ये कुछ एंजाइम निकालेंगे। इन एंजाइमों का नाम है, तो पहला है पेप्सिन। पेप्सी से याद कर लो। और ये सारे नाम जो एंजाइम के नाम है, इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी हम जो रसायन, मतलब एक्चुअल में कैसे खाना पच रहा होता है, प्रोटीन कैसे टूट रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट कैसे टूट रहा होता है, ये सब देखेंगे। उसके लिए पेप्साइन, ये लाइसोजाइम, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसका ध्यान देखेंगे। पेप्सिन, पेप्सी से आपको पेप्सिन। गैस्ट्रिक हार्मोन HCl, ये तो अपना हीरो है। पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक हार्मोन HCl और कुछ स्लेव, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो देखो फंडिक ग्रंथियाँ आपने, ठीक है, फंडिक ग्रंथियाँ ये 4-5 एंजाइम निकालती है, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक हार्मोन, HCl और स्लेव।
पेप्सिन, रेनिन, ये सब क्या है मतलब, तो ये सब आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सबको पचाने के लिए एंजाइम्स हैं। क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और चीज़ को पचाने के लिए एंजाइम। ये HCl आप बोलोगे, अच्छा ये बताओ मैं, ये HCl क्यों लाया बताओ? HCl में कोई चीज़ है? हमने केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है HCl कितना डेंजर होता है ना? HCl क्यों बनाता है भाई? HCl खाने तोड़ने फोड़ने के लिए बनाता है एक। लेकिन इंटरेस्टिंग बात कि HCl बना वो तो कुछ जला देगा। HCl क्या है? एसिड है ना। HCl आपका क्या है? वो एसिड है। HCl आपका एसिड है, तो एसिड क्या करेगा? वो तो जला देगा यार, लेकिन हमारे से तो जलता भी नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे एक और ग्रंथि है, पाइलोरिक ग्रंथि। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, पाइलोरिक ग्रंथि क्या करती है? ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये श्लेष्म का स्त्रावण करती है। क्या करती है? श्लेष्म स्त्रावण। श्लेष्म स्त्रावण क्या करती है? अच्छा क्यों श्लेष्म स्त्रावण करती है? मतलब हमने आपसे HCl पूछा, आपने ये बता रहे, तो भाई सुनो देखो, फंडी ग्रंथि जब HCl निर्माण करती है ताकि आपका जो भोजन में जो चीज़ें नहीं टूट रही, कोई चीज़ आप ऐसी खा लिए जो जल्दी नहीं पच रही है, या खाना पचाने के लिए आपका HCl जरूरी है। पेप्सिन तो मान लो कुछ चीज़ तोड़ देगा, है ना, कुछ चीज़ तोड़ा लेकिन उसको और छोटा तोड़ना है, या आपने यहाँ पे से कुछ खा के भेजा अंदर, ठीक है, या यहाँ से आपने लार ग्रंथि जो पचाया भेजा, लेकिन तब भी आपके रोटी वगैरह हैं उसके टुकड़े कुछ हैं, उसको ये तो प्रोटीन तोड़ेगा ना। पेप्सिन क्या तोड़ेगा? पेप्सिन, रेनिन, ये लोग प्रोटीन तोड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट तोड़ेंगे, लेकिन रोटी को तो और तोड़ना पड़ेगा, तब तो उसमें से प्रोटीन अलग होगा। ये आपका रोटी का टुकड़ा है, ठीक, इसमें ऐसे छोटे छोटे से खूब सारे प्रोटीन पड़े हैं। अब इसको इतना छोटा तोड़ना भी तो पड़ेगा, तो ये कौन तोड़ेगा? ये HCl तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा? HCl। जब ये तोड़ देगा तब तो कुछ ये अपना पेप्सिन, रेनिन कुछ काम कर पाएंगे। तो HCl जो है खाना पाचन में आपको बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये भी बात सही है कि एसिड ही तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए पाइलोरिक ग्रंथि बॉडी ने बना रखी है, ये एक श्लेष्म का स्त्रावण करता है। श्लेष्म क्या होता है? चिपचिपा से लिक्विडी सा पदार्थ होता है, ये अमाशय में, पूरे अमाशय में फैला होता है, पूरे अमाशय में फैल गया होता है, जिस वजह से क्या होता है, जब HCl होता है ना, HCl जैसा ग्रंथियों से रिलीज होता है अमाशय में, जैसे HCl आता है उससे पहले ही श्लेष्म स्त्रावण हमेशा, पहले तो स्त्रावण हमेशा अमाशय में बना रहता है, ओके, बट जैसे उसको पता चलता है HCl आने वाला है तो ये थोड़ा सा और बन जाता है, ये थोड़ा और श्लेष्म का स्रावित कर देता है। तो उस वजह से क्या होता है, अमाशय की दीवारें जो है, अमाशय की जो बॉडी है, ये अपना अमाशय है, देखो मेरा अमाशय भी ना क्या गजब को बना रहा है, समझ लो यार तुम लोग चैंपियन हो। ये अपना एक अमाशय है। ये अमाशय क्या करेगा? अमाशय के अंदर यहाँ पे खूब सारे ऐसे श्लेष्म आवरण होता है। क्या होता है? श्लेष्म का आवरण होता है। किसका आवरण होता है? ये श्लेष्म का। किसका आवरण होता है? ये श्लेष्म का। अब इसके अंदर HCl आएगा, ऐसे खूब सारे HCl, ऐसे ये HCl आपका आ गए, तो क्या करेगा? अमाशय की दीवार को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमारे पाइलोरिक ग्रंथियों ने श्लेष्म का स्रावण कर रखा है, इसलिए हम लोग की बॉडी में ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है कि अमाशय में। इसलिए आप कभी कभी देखो, जब आप कोई चीज़ ऐसी खा लेते हो जिस कभी कभी खाना नहीं खाओ, ठीक है, अब ऐसे नहीं तुम लोग खाना छोड़ देना, जब खाना वगैरह नहीं खाते हो, या हम लोग कहते हैं ना पेट में गैस हो गई है, क्या होता है उसमें HCl की मात्रा कभी कभी बहुत हाई हो जाती है, HCl थोड़ा सा ज़्यादा बनने लगता है, या आप खाना नहीं खा रहे होते हो और पेट को लगी खूब तेज भूख, ठीक, HCl क्या करे, गुस्सा आ जाता है, कहता है मुझे कुछ पचाने के लिए दो, तो ये रिलीज़ हो जाता है, इसको फंडी ग्रंथियाँ रिलीज़ करती हैं HCl को, तो हम लोग को पेट में ऐसा लगता है भूख लगी, और तब भी अगर हम खाना नहीं खाएं तो हम लोग को पेट में गैस होने लगती है, हम लोग को डकार वगैरह आती हैं, तो हम लोग को एकदम अजीब से जलन होने लगती है गले में। क्यों? क्योंकि उस समय HCl गुस्से में आ गया होता है, ठीक है, HCl गुस्से में आ जाता है, उसको कुछ पचाने के लिए नहीं है। अरे आप खाओगे तो बेचारा इसमें बिजी रहेगा, खाने को पचाने में, और आप कुछ खाओगे नहीं तो क्या होगा, वो फिर श्लेष्म से लड़ने लगता है कि जब भाई हम तुम्ही को पचा डालेंगे, इसलिए खाना खाएगा। तो आई होप आपने लार ग्रंथियाँ और जठर ग्रंथियाँ समझ ली होंगी। अब इसके आगे की जो ग्रंथियाँ हैं जैसे अग्न्याशय, पैंक्रियाज वगैरह, इसको हम लोग देखते हैं, और आज हम लोग रासायनिक क्या मतलब केमिकली कैसे ये सब सिस्टम भोजन को पचाते हैं वो भी देखेंगे, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो हम आ गए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, और अब हम देखेंगे यकृत और अग्न्याशय, ठीक, यकृत और अग्न्याशय। तो ये देखते हैं यकृत क्या, यकृत मीन्स लिवर, क्या लिवर लिखूँ या रहने दूँ, आपको तो पता ही यार, यकृत मीन्स लिवर। अच्छा लिवर, इसमें लिवर एक ग्रंथि, ठीक है, इसके बारे में एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जानते हो क्या है?
सबसे पहले तो एक चीज़ ये जानो जो आपकी बुक बताइए कि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये यकृत बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या ग्रंथि है? अच्छा, पहले मुझे जब मतलब हम पढ़ते हैं तो हमको विश्वास नहीं हुआ, जब हमको पहली बार पता चला कि लिवर ग्रंथि है। ठीक है, सच्ची मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा था कि ऐसा गलत पढ़ा रहे हैं। मैंने 2-4 बार इससे अपनी मैम से पूछी थी, मैम ग्रंथि है? तो उनका हाँ ग्रंथि है। अच्छा, लिवर के बारे में इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है, लिवर जो है ना, देखो लिवर का कुछ शेप यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया था थोड़ा याद हो तो उसका कुछ शेप ऐसे कुछ इस टाइप का बनाया था। ठीक है, बॉडी में ये बॉडी थी तो इस जगह पे बना था लिवर। ओके, तो यकृत इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप लिवर के पास एक फंक्शन होता है कि अगर आप इसको काट दोगे ना तो दोबारा बन जाएगा। मीन्स अगर आप इस लिवर को इतना काट दो, इतना हटा दो उसको, ठीक, आप इसको ऑपरेशन करके इतना काट दो, ये थोड़े दिनों बाद अपने से इतना ग्रो कर लेगा। क्या कर लेगा? ग्रो कर लेगा। तो लिवर की ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अपनी ह्यूमन बॉडी में, जैसे बहुत सारे जीव हैं जैसे छिपकली वगैरह हैं, उनकी आप टेल पूछ काट दो तो देखोगे दोबारा से ग्रो कर रही है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में एक अभी तक तो जो मतलब ज्ञात यानी पता है, उसमें लिवर ही ऐसा चीज़ है जिसको आप अगर काट दो तो दोबारा से बन जाएगा, जैसे छिपकली की पूंछ बन जाती है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है लिवर के बारे में। तो ये तो हमने बात कर ली भाई लिवर के बारे में। अब हम क्या कहते हैं? पित्तरस स्त्रावण। जो लिवर होता है वो पित्तरस का स्त्रावण करता है। क्या करता है? पित्तरस का स्त्रावण। भाई ये पित्तरस क्या करता है, क्यों स्त्रावण करते हैं, है ना? क्यों भाई पित्तरस बनाते हैं? तो सबसे पित्तरस क्यों बनाते हैं? तो क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। पित्तरस इंपॉर्टेंट है यार। देखो, पित्तरस का स्त्रावण जो होता है सबसे पहले तो अमाशय में नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखो कि जो यकृत है, ये जो अपने पित्तरस का स्त्राव पित्तरस बनाता है और जहाँ देता है वो अमाशय में नहीं देता, बिल्कुल नहीं। ये इंटेस्टाइन में देता है। छोटी आंत में भी खाना पचता है। देखो, सबसे पहले खाना अपना माउथ में पचता है, फिर अपने अमाशय में जाके पचता है, देन उसके बाद हमारे वो छोटी आंत में जाके पचता है, और छोटी आंत में ही खाना एकदम लास्ट वाला प्रोसेस होता है खाने के पचने का, और वही खाना पच के वो बॉडी अवशोषित मतलब एब्जॉर्व कर लेती है बॉडी में। तो जो पित्तरस है इसका स्त्रावण आपकी इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। पित्तरस का स्त्रावण छोटी आंत में होता है। फर्स्ट चीज़ तो क्लियर हो गई। अब ये क्यों होता, मतलब देखो हमने अभी जस्ट इस स्लाइड से पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हम जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, इधर इस साइड लिखा था ना कि जठर ग्रंथियाँ HCl रिलीज कर रही थी। क्या HCl? वो एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। एसिडिक होता है इस वजह से जो अपना फूड है उसमें एसिड मिल गया। क्या मिल गया? एसिड। लेकिन एसिड से बचाने के लिए अमाशय के पास श्लेष्म आवरण था। पाइलोरिक ग्रंथि ने, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, नीचे साइड में लिखा था पाइलोरिक ग्रंथि, वो क्या कर रही थी? श्लेष्म आवरण को स्त्रावित कर रही थी, और श्लेष्म क्या कर रहा था? HCl से हमारे अमाशय की प्रोटेक्शन कर रहा था। बट हम लोग की छोटी आंत में ऐसा कोई ग्रंथि नहीं होती है जो श्लेष्म बना सके, जिस वजह से जो HCl है ना वो हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए यकृत ने, लिवर ने दिमाग लगाया। आई नो कि लिवर के बाद दिमाग कहाँ होगा, बस लगा लिया होगा। तो लिवर ने क्या किया, उसने एक पित्तरस बनाया, और पित्तरस का स्त्रावण उसने सीधे छोटी आंत में कर दिया। ये क्या करता है? भोजन को जो फूड आया है उसमें कुछ एसिड मिल गया है, उसको ये क्षारीय बना देता है। क्या करता है? बेस नेचर प्रदान करता है। क्षार और बेस क्या होता है? क्षार अम्लीय, क्या ये तो हमने बताया है आपको केमिस्ट्री वाले लेक्चर में। और ये क्षार और बेस क्या होती है? 9th का चीज़ है। तो 9th में आप पढ़ गए हो ना, मेजरमेंट से नहीं पढ़ा ना, मेजरमेंट से अभी क्लास नहीं चलाई 9th की। आप लोग प्यार दो तो 9th की क्लास आप लोग छोटे भाई बहनों चलाई देंगे कम से कम। तो देखो, छोटी आंत में होता है, ये पित्तरस क्या करता है? ये फूड को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। कौन सा माध्यम प्रदान करता है? क्षारीय माध्यम। क्यों करता है क्षारीय माध्यम प्रदान? ताकि हमारी जो इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है भाई, इसको कोई नुकसान नहीं हो। क्या हो? कोई नुकसान नहीं हो। तो आई होप आपने ये समझ लिया पित्तरस क्या करता है, पित्तरस का स्त्रावण क्यों होता है। दूसरी चीज़, अब एक काम के लिए तो नहीं होगा पित्तरस का स्त्रावण भाई, हमको सिर्फ क्षारीय माध्यम प्रदान नहीं आता, पूरा एक ग्रंथि बना दी लिवर यार, वो भी इतनी बेहतरीन कि उसको कट करो तो दूसरी बन जाए। तो कुछ तो और भी काम करता होगा पित्तरस। दूसरा काम क्या करता है पित्तरस? ये आपके फूड को सड़ने से बचाता है। क्या? सड़ने से। सड़ना जानते हो ना? अरे खराब हो ना, खराब बचाता है। कौन बचाता है? पित्तरस।
कौन बचाता है? पित्त रस। फूड को सड़ने से बचाता है। आप कोई खाना आपने कोई खाना कहीं ऐसे प्लेट वगैरह में रख के छोड़ देते हो, या खाना बनाया उसको एकदम प्रोटेक्शन करके भी रखो, तो क्या होगा थोड़ी देर बाद वो थोड़े 1-2 दिन 2-3 दिन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी में आप खाना खा लेते हो, ठीक। अब ऐसा तो नहीं है तुरंत आपने अभी खाना खाया अभी पचा लिया बॉडी ने, नहीं यार, उसमें अच्छा एक और खासियत, आप लोग खाना खाते हो तो पानी भी खूब पीते हो। नॉर्मल कहीं खाना रखो, रोटी वगैरह रखो, उसमें पानी डाल दो, थोड़ी देर बाद ही से ही खराब होने लगेगी। और पता सुबह आपने डाला है पानी उस रोटी में, हो सकता है शाम तक उसमें फंगस टाइप के थोड़ा बहुत आ जाए, लेकिन बॉडी में तो ऐसा नहीं होगा। अब बॉडी में फंगस लगने लगे तो उसको बचाने के लिए, किसको? आपके फूड को बचाने के लिए पित्तरस रहता है मौजूद, ऐसे हथियार लेके कि नहीं यार हम किसी को खराब नहीं करने देंगे। तो फूड को सड़ने से भी बचाता है। कौन बचाता है? पित्तरस बताता है। पित्तरस का स्त्राव कौन करता है? तो अपने यकृत तैयार करता है, लिवर, ठीक। अब हम आते हैं अग्न्याशय पे। अग्न्याशय भी आपकी ग्रंथि है, और ये आपकी सेकेंड, ये तो देखो ये आपकी फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रंथि है। और किससे लिखूँ? ये लिखा तो यहाँ पे, ये आपके बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यहाँ पे लिख दिया। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्न्याशय जो आपकी ये सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि है, सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि। कौन? अग्न्याशय। अग्न्याशय 3 एंजाइम बनाता है, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब कौन क्या करता है, क्यों करता है, तो चलो आके देख लेते हैं। एमाइलेज, सबसे पहले एमाइलेज को देखते हैं। एमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट को, किसको? कार्बोहाइड्रेट को। पचाता है। क्या कहता है? पचाता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। देखो लार, जो लार हमने पढ़ा था ना, स्लाइवा अपना, लार ग्रंथियाँ, वो भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, थोड़ा थोड़ा। क्या? थोड़ा। लेकिन आपको तो जानते हो ना कि ब्लड में मिलाना है भाई, तो एकदम उसको छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए। तो जितना बच जाता है लार में, मुख में पचने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट, और उसको छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए अग्न्याशय में आता है। अग्न्याशय भी आपका छोटी इंटेस्टाइन में ही आता है। कहाँ गया? जैसे यकृत है, वो पित्तरस का स्त्राव क्या करता है? छोटी आंत में करता है। अग्न्याशय इन तीनों रसों का स्त्रावण भी छोटी आंत में ही करता है, ये आप ध्यान दोगे, ठीक है। अमाशय में अलग से, अमाशय में जठर ग्रंथि है, तो क्यों अपने अंदर किसी और को आने देगा? तो कहते हैं हम खुद ही ग्रंथि है यार, हम किसी को नहीं अंदर आने देंगे, किसी का एंजाइम नहीं लेंगे, ओके। छोटी आंत के पास कोई ग्रंथि नहीं है, तो सभी ग्रंथियों की हेल्प लेती है, अग्न्याशय की हेल्प लेती है, यकृत की हेल्प लेती है, ठीक है। तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, किसमें? छोटी आंत में, ठीक है। फिर है लाइपेज, ये आपके वसा को, वसा यानी फैट, वसा यानी फैट, फैट को वसीय अम्ल में, लाइपेज क्या करता है? जो फैट है, जो वसा है, उसको वसीय अम्ल में बदलता है। अम्ल मतलब एसिड, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। लाइपेज क्या करता है? वसा यानी फैट को वसीय अम्ल में बदलता है। अभी क्यों बदलता है भाई? तो वही वाला सिस्टम यार, ताकि जो ब्लड में, अब इंटेस्टाइन में आप जानते हो ना, इंटेस्टाइन में जो खाना आ गया अब एकदम लास्ट स्टेज में है पचने के, ठीक है। लास्ट में वो अब उसको बस सीधे पचना है, उसके अवशोषित हो जाना है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे एंजाइम की जरूरत है। तो लाइपेज क्या करता है? जितना भी थोड़ा बहुत वसा नहीं पचा होता है, उसको पचा के वसीय अम्ल एकदम लिक्विडफाइड कर देता है, ठीक है। और क्यों करता है? ताकि जो ब्लड में लसिका क्या होती है, वो जब हम अभी पढ़ेंगे आगे ब्लड के कुछ पार्ट्स वगैरह, तो उसमें हम जान जाएंगे कि लसिका क्या होती है। लसिका इतना जान लो कि ब्लड का ही कंपोनेंट होती है, ठीक है। ब्लड का एक तरह से भाग होती है, ठीक है। तो लसिका में, ब्लड में मिल सके कौन? वसा, इसके लिए उसको वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करता है? लाइपेज। लाइपेज बनता कैसे है? अग्न्याशय बनाता है यार, अग्न्याशय क्या ग्रंथि है, ठीक है। फिर अपना ट्रिप्सिन, अच्छा नाम बहुत अच्छे अच्छे, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये बहुत अच्छा, ये प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। कौन करता है? ट्रिप्सिन। अब हम देखो, ट्रिप्सिन अपना हीरो है। जब हम लोग, अभी हम आगे आपको एक स्टोरी सुनाएंगे, जब भोजन अमाशय में होता है, देखो सुन लो। अच्छा, पेप्सिन हमने पढ़ा ना, पेप्सिन क्या होता है?
अमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती है और जठर ग्रंथि क्या करती है, पेप्सिन का स्त्रावण करती है। क्या करती है, पेप्सिन एंजाइम का स्त्रावण करती है। पेप्सिन भी प्रोटीन पाचन करता है, पेप्सिन भी प्रोटीन का ही पाचन करता है और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। अब सोचो तो देखो क्यों करता है, तो आप जानेंगे कि भाई तो अमाशय में थोड़ा बहुत टुकड़ा बच जाता होगा प्रोटीन का, तो उसको तोड़ने के लिए ट्रिप्सिन यानी छोटी आंत में जब आता है फूड तो उसको ट्रिप्सिन तोड़ता है। लेकिन एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या, जो अपना पेप्सिन होता है, इसको मैं इरेज कर दें, अब उसको इरेज कर देते हैं। देखो यहाँ पे समझो, या नीचे देखो, जो पेप्सिन होता है अपना, कौन, पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन पेप्सिन का कहना है, पेप्सिन होता कहाँ है, अमाशय में। क्या करता है ये, प्रोटीन का पाचन। ठीक, ट्रिप्सिन कहाँ होता है, छोटी आंत में। इसको देखो यहाँ पे लिखो, ट्रिप्सिन अपना होता है छोटी आंत में। ठीक, देखो ये दोनों अपने हीरो है। पेप्सिन कौन, ये अपना पेप्सिन, ये अपना हीरो है, और ट्रिप्सिन ये अपना हीरो है, दोनों हीरो है। ठीक है, अब अपनी अपनी जगह के हैं। पेप्सिन जो है वो अमाशय में हीरो है, जो ट्रिप्सिन है वो अपना इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, ये अपना हीरो है। अब देखो दोनों सेम काम करते हैं, पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन अमाशय में होता है, हमने अभी क्या पढ़ा था, अमाशय में जठर ग्रंथियाँ HCl का स्त्रावण करती हैं। क्या, HCl कैसा होता है, मतलब वो उसका जो नेचर होता है वो अम्लीय होता है, मीन्स एसिडिक होता है। देखो पेप्सिन कहता है कि देखो अमाशय से अगर मुझसे प्रोटीन पचवाना है, ठीक है, तो मैं एक शर्त पे काम करने वाली, मुझे जो पूरा खाने का माध्यम है ना, मतलब खाने का जो नेचर है वो अम्लीय करके दो। कैसा करके दो, अम्लीय। क्या, मुझे अम्ल से बहुत प्यार, मुझे आई लव एसिड, ठीक है, आई लव एसिड। तो पेप्सिन कहता है मुझे पूरा फूड में पूरा अम्ल मिला के दो। तो यार अमाशय से पागल हो गया, सब अमाशय क्या करें क्या करें क्या करें। तो जठर ग्रंथि आती है, क्या, जठर ग्रंथि। उसने कहा यू डोंट नो यार, मैं हूँ ना। जठर ग्रंथि HCl का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण, HCl का। और HCl के स्त्रावण की वजह से ये खुश हो जाता है, ये हैप्पी हो जाता है। कैसा हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। ये हैप्पी हो गया, पेप्सिन हैप्पी हो गया। अब उसने कहा चलो यार अब HCl आ गया। तो HCl की उपस्थिति में HCl की उपस्थिति में प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है, HCl के प्रेजेंस में प्रोटीन का पाचन करता है। कौन, पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ होता है, अमाशय में होता है। पेप्सिन अमाशय के एरिया का हीरो है, जैसे साउथ साइड का हीरो, ठीक है, रॉकी दादा, ठीक है, वैसे ही पेप्सिन जो है अपना अमाशय का हीरो है। कौन है, हीरो। ये कहेगा हमको HCl माध्यम दो, HCl होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, तो अभी एकदम अच्छा एसिड, तो HCl मस्त एसिड है यार। तो उसको भाई अमाशय जठर ग्रंथि की हेल्प से, और HCl कौन बनाता है, जठर ग्रंथि। ये सब हम पहले स्लाइड में लोग लिख चुके हैं, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं। HCl कौन बनाता है, जठर ग्रंथि। HCl कौन बनाता है, अपनी जठर ग्रंथि बनाती है। अब देखो ये तो भाई अमाशय की बात होगी, या अमाशय में रहने वाला हीरो था कौन, पेप्सिन। अब आएंगे हम लोग इंटेस्टाइन में, छोटी आंत। छोटी आंत में प्रोटीन को पचाने वाला हीरो ट्रिप्सिन है। कौन है, ट्रिप्सिन। ऐसे नाम सेम से, पेप्सिन ट्रिप्सिन भाई भाई लग रहे हैं। तो ये भी हीरो है। कौन, अपना हीरो। इसके अपने अलग नखड़े, ट्रिप्सिन के अपने अलग नखड़े। ये कहता नहीं, मुझसे अगर प्रोटीन का पाचन करवाना है तो मुझे बिल्कुल HCl नहीं चाहिए ना, मुझे नफरत है HCl से, मुझे माध्यम क्षारीय चाहिए, बेस नेचर का चाहिए। कैसे चाहिए, बेस नेचर का। उन्हें ट्रिप्सिन को बेस नेचर का, मतलब क्षार चाहिए, कहीं से उसको क्षार ला के दो। कहा मैं तभी प्रोटीन का पाचन करूंगा जब मुझे क्षार ला के दोगे। चार प्रधान इंटेस्टाइन ऐसे, पहले अमाशय ऐसे था, अब इंटेस्टाइन ऐसे हो गई। क्या करें, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा नहीं रहा है, तो हेल्प मांगेगी। अच्छा, हेल्प किससे मांगेगी, यकृत से। यकृत से कहेगी भाई ऐसे हाथ जोड़ के प्लीज़ हेल्प मी। छोटी आंत गई यकृत के पास, यकृत ने कहा डोंट वरी बना, आई एम हियर। उसने पित्तरस बनाया। अभी हमने पढ़ा पित्तरस फूड को क्षारीय माध्यम देता है। कौन सा माध्यम देता है, फूड को
क्षारीय माध्यम देता है। कौन? अपना पित्तरस। कौन देता है? पित्तरस। कुछ समझ में आया यार? हेल्प किया किसने? लिवर ने। किसकी? छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन की। क्यों? क्योंकि ट्रिप्सिन नाराज था। ट्रिप्सिन ने कहा मुझे माध्यम प्रोटीन बचाने के लिए क्षारीय ही चाहिए, बिना क्षार के मैं प्रोटीन नहीं बचाऊंगा, मैं प्रोटीन नहीं बचाऊंगा। तो भाई यकृत ने हेल्प की, फूड को क्षारीय माध्यम प्रदान किया। देखो अब पित्तरस कैसा होता है? क्षारीय। फूड को क्षारीय माध्यम प्रदान किया और ये इसने फिर प्रोटीन का पाचन कर दिया। प्रोटीन का पाचन इसने कब किया? क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम में। क्या किया? प्रोटीन का पाचन। अब ट्रिप्सिन भी हैप्पी हो गया। ट्रिप्सिन भी कैसा हो गया? हैप्पी हो गया। ये भी ऐसे गोल मुंह का ट्विंग, ये कुछ ज़्यादा हैप्पी। देखो नहीं तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन अपने हीरो हैं। कौन है? ट्रिप्सिन और पेप्सिन हीरो हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन कहाँ होता है? अमाशय में। ट्रिप्सिन कहाँ होता है? छोटी आंत में। पेप्सिन को खाना पचाने, प्रोटीन बचाने के लिए कैसी नेचर की जरूरत है, मतलब वो कैसे इन्वायरमेंट चाहता है? एसिडिक। पेप्सिन के लिए एसिडिक माध्यम कौन बनाता है? अमाशय बनाता है। अमाशय की हेल्प कौन करता है? जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियाँ HCl का बनाती हैं, जिससे पूरा अमाशय का माध्यम अम्लीय हो जाता है और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर देता है। इधर अपनी छोटी आंत में, छोटी आंत में ट्रिप्सिन अपना हीरो है। ट्रिप्सिन को कैसा माध्यम चाहिए प्रोटीन पचाने के लिए? क्षारीय माध्यम चाहिए। क्षारीय माध्यम के लिए छोटी आंत की हेल्प कौन करता है? अपना यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। यकृत क्या करता है? वो पित्तरस का स्राव करता है। पित्तरस फूड को क्षारीय माध्यम देता है। फूड को क्षारीय माध्यम मिलने से क्या हुआ? ट्रिप्सिन हैप्पी हो गया। उसने क्या किया? प्रोटीन का पाचन कर दिया। किसके माध्यम में? क्षारीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन कर दिया। किसने? ट्रिप्सिन ने। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। हाँ ओके ना। देखो ये हमने समझ लिया। अब हम इसको इरेज करेंगे। अब हम केमिकली क्या रसायन, मतलब केमिकली सब केमिकल निकले बॉडी में, कैसे 50 चीज़, कैसे टूटा, क्या टूटा, कब बना, वो देखेंगे। तो रासायनिक पाचन देखेंगे। ये तुम्हारा भौतिक पाचन हुआ ना, या मैं ऐसे रोटी को टुकड़ा तोड़ दिया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा टूट रहा था। तो जो चीज़ हम ऐसे भौतिक चीज़ चेंज करें, मीन्स कि मार्कर है इसको हम तोड़ देंगे तो उसकी बॉडी चेंज होगी ना, सी फिजिकल चीज़ चेंज होगी। इसके अंदर जो केमिकल है, जैसे ये देखो सब केमिकल के वजह से लिख रहा है, कोई रेड लिख रहा है, कोई ब्लू, तो उस केमिकल में क्या है उसके बारे में पढ़ लेगा। रासायनिक चीज़ पढ़ेंगे, तो रासायनिक पाचन हम पढ़ेंगे। तो फटाफट आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। हम आ गए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। और जैसे इससे पहले हमने देख लिया कि कैसे कहाँ क्या कुछ कैसे पचता है। अब उसका रासायनिक एक्चुअल में केमिकल चेंज क्या होता है बॉडी में, जिससे कोई अपना फूड पच जाता है, उसको देखते हैं। ओके, तो ये सबसे पहले तो मुँह गुहिका में पाचन। गुहिका मतलब वही गुफा टाइप का कैविटी, जो मैंने बताया था कि देखो मुँह ओपन करके देखो तो ऐसा लगता है कोई टनल जा रही है अंदर, ठीक है, तो इसलिए गुहिका लिखा है। तो ये एक छोटा सा था, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। देखो मंड और जल, पानी तो पीते हो ना यार, पानी पीते ही हो। और मंड मतलब वही आपका स्टार्च, जो मैंने पहले बताया था, तुम लोग भूल जाओगे ना तो उल्टा लटका देना तुमको, ठीक है। तो मंड और स्टार्च, मंड और जल को लार सरकार में कन्वर्ट करती है, सरकार नहीं शुगर अपनी। और लार कौन सी? अपनी कौन सी? टाइलिन और एमाइलेज, ठीक है, बताया था ना। तो यहाँ पे से हम लोग टाइलिन लिखते हैं, आपकी बुक में भी यहाँ टाइलिन ही लिखा है बीन। ठीक। अब अपना मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। ये तो यार छोटा सा याद हो गया तुम लोग को। अमाशय में पाचन, क्या चीज़? अमाशय में पाचन। अमाशय क्या? वही अपना स्टमक, वही क्या, वही मतलब अपना स्टमक यार। तो फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट हमने अभी देखा था जस्ट स्लाइड से पहले कि जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। कौन? पेप्सिन। और पेप्सिन होता है अमाशय में होता है। इसी के बारे में पढ़ा ना, अमाशय में हीरो कौन है? पेप्सिन है, ठीक है। तो पेप्सिन बनाने के लिए बॉडी, मतलब पेप्सिन आया कहाँ से? पेप्सिन को भी तो बनाना पड़ेगा। तो अमाशय में एक पहले से एक चीज़ पड़ी होती है, पेप्सिनोजन। क्या पड़ी होती है? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या पढ़ा था? पेप्सिनोजन। ये निष्क्रिय होता है। कैसा होता है? निष्क्रिय। आपकी बुक में भी लिखा है निष्क्रिय, एक्चुअली बुक में पैराग्राफ लिखा है ऐसे आपको, मतलब एक रिएक्शन टाइप में कहीं नहीं लिखा है, एनसीईआरटी मैंने देखा, बट ऐसे समझना आपको कि क्या हो रहा है, ऐसे बहुत मतलब अजीब सा है, ठीक है। तो उसको देखो, पेप्सिनोजन पड़ा होता है बॉडी में, और ये कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। कैसा होता है? निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब क्या होता है? बिना काम दाम का, कुछ काम नहीं करता है, मतलब कुछ कर ही नहीं सकता है,
ठीक है, निष्क्रिय होता है। इससे हम लोग पेप्सिन बनाते हैं। क्या करते हैं? इससे हम लोग पेप्सिन बनाते हैं। देखो अपना पेप्सिनोजन है, ऐसे ही पड़ा है। हमने भी थोड़ी देर पहले देखा ना जठर ग्रंथियाँ क्या कर रही थी, जठर ग्रंथियाँ HCl बनाई थी। HCl का यहाँ पे रोल आया, देखो क्या किया, रोल आया HCl। कौन? HCl। डेंजरस को रेड से बनाया जाए HCl। पेप्सिनोजन को HCl जाता है, कहता है पीट पाट खड़ा हट यार पेप्सिनोजन की तुम क्या कर रहे हो, ऐसे चुपचाप पड़े हो निष्क्रिय। प्रोटीन कौन बनाएगा, सॉरी प्रोटीन कौन बचाएगा, ऐसे HCl जाके 2-4 लगा जड़ता है इसको, ठीक है। तो फिर पेप्सिनोजन डर जाता है और कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में। किसमें कन्वर्ट होता है? पेप्सिन में। और ये अपना हीरो आ जाता है पेप्सिन। पेप्सिनोजन से पेप्सिन बन गया, ठीक, ये हो गया। अब अपना प्रोटीन आएगा। कौन एंट्री मारेगा? प्रोटीन। कौन? प्रोटीन। भाई ये देखो किससे लिखूं, रेड से लिखूं क्या ब्लू से? प्रोटीन। इसी को तो पचाना है, ये तो सब फसाद की जड़ है। प्रोटीन, इसको पचाना है। अब प्रोटीन को कौन पचाएगा? पेप्सिन पचाएगा यार, सिंपल सी बात है, इसमें पूछना क्या है? प्रोटीन को कौन पचाएगा? पेप्सिन पचाएगा। कौन पचाएगा? सॉरी पचाएगा, पेप्सिन। ये अपना हीरो आ गया। प्रोटीन को पचाएगा पेप्सिन और क्या बनाएगा? पेंटोज। क्या बनाएगा? पेंटोज। पेंटोज प्लस पॉलीपेप्टाइड। क्या? प्रोटीन को पेप्सिन ने पचा दिया और क्या बनाया? पेंटोज और पॉलीपेप्टाइड। पेंटोज क्या है? ये आपकी एक शर्करा है। ये क्या है? शर्करा। पेंटोज क्या है? ये एक शर्करा है। शर्करा यानी शुगर। तो आई होप आपने ये समझ लिया। देखो फर्स्ट स्टेप देखो, मैंने स्टेप तो लिखना ही छोड़ दिया। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना। सेकंड स्टेप क्या हुआ अपना? सेकंड स्टेप कि प्रोटीन को इस पेप्सिन ने यहाँ पे आके पचाया और किसमें तोड़ा? पेंटोज में और पॉलीपेप्टाइड में। व्हाट इज पेंटोज? पेपर में व्हाट इज पेंटोज यार, तो बताओ। शर्करा है। पेंटोज क्या है? शर्करा। एक थर्ड स्टेप जो नॉर्मल आपकी बॉडी में नहीं होता होगा, जो बच्चों में होता है। किसमें होता है? बच्चों में। थोड़ा यहाँ पे लिखा जाए ट्विंग ट्विंग ट्विंग। देखो थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो बच्चे खाना नहीं खाते, खाना नहीं खाने का मतलब है जो गोदी में बच्चे होते हैं, नहीं छोटे बच्चे होते हैं, वो सिर्फ मम्मा का दूध पी रहे होते हैं, वो तो रोटी सब्जी खा नहीं रहे होते हैं, नहीं खा रहे होते हैं, उनको तो नॉर्मल प्रोटीन से अलग प्रोटीन होता है उनका, दुग्ध प्रोटीन। दूध में भी तो प्रोटीन होता है ना, पता है ना तुम लोग को बंदरों, दूध में भी मिल्क में प्रोटीन होता है, ठीक है, ज़्यादा प्रोटीन होता है। जो दूध में प्रोटीन होता है ना वो नॉर्मल प्रोटीन नहीं होता, उस प्रोटीन को कहते हैं केसीन। क्या कहते हैं? केसीन। केसीन। इस प्रोटीन के पाचन के लिए हम लोग को ये काम में नहीं आता है। पेप्सिन दूध वाले प्रोटीन को नहीं पचा पाता है। नॉर्मल प्रोटीन जो आप जो रोटी सब्जी खा रहे हो, दाल वगैरह खा रहे हो, जो प्रोटीन आपको मिल रहा है उस नॉर्मल प्रोटीन जो है उसको तो पेप्सिन आराम से तोड़ फोड़ कर ऐसे पेंटोज और पॉलीपेप्टाइड बना लेता है। बट जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो वो सिर्फ दूध पी रहे होते हैं, उनके अंदर जो प्रोटीन होता है उसको कहते हैं केसीन। क्या कहते हैं? केसीन। दूध में उत्पन्न यानी दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम होता है केसीन। इसको पेप्सिन नहीं पचा पाता, इसके लिए एक स्पेशल एंजाइम चाहिए हमको, और उस स्पेशल एंजाइम का नाम क्या है भाई? उसका नाम है रेनिन। क्या नाम है? रेनिन। रिन से याद कर लो, एक तो मेरा मार कर। रेनिन ये दूध प्रोटीन को पचाता है। कौन पचाता है? रेनिन। और क्या बनाता है पचाने का? पैराकैसिनेट। क्या बनाता है? पैराकैसिनेट। पैरा कैसिनेट। केसिन को ही पचा रहा है ना, केसिन को पचाएगा तो क्या बनाएगा? पैराकैसिनेट ही बनाएगा यार। यहाँ पे प्रोटीन ने को पचाया था तो पेंटोज और पॉलीपेप्टाइड शर्करा बनाई थी। किसने? पेप्सिन ने। नॉर्मल प्रोटीन को नॉर्मल प्रोटीन यहाँ लिख दे, क्या नॉर्मल प्रोटीन लिख देता, मतलब तुम लोग कहोगे ये कौन सा प्रोटीन है, वो कौन सा, वीडियो आगे आगे कर करके देखो कुछ नहीं समझ में आएगा। नॉर्मल स्टार्टिंग से देखो यार, ये नॉर्मल प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है भाई? ये नॉर्मल प्रोटीन है जो आप लोग खाते हो, ठीक है।
मतलब आप लोग तो रोटी सब्जी खाते हो, आप लोग के अंदर जो प्रोटीन पाया जाएगा उसको पचाने के लिए पेप्सिन आएगा, पेंटोज और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ेगा। जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ दूध पीते हैं, तो उनके अंदर जो ज़्यादातर प्रोटीन होता है वो केसिन होता है, और इस प्रोटीन के पाचन हेतु हमारे एक नए हीरो की जरूरत होती है जिसका नाम होता है रेनिन, और ये दूध प्रोटीन यानी केसिन को तोड़ के पैराकैसिनेट बनाता है। क्या बनाता है? पैराकैसिनेट। ये रेनिन थोड़ी बहुत मात्रा में आप में भी उपस्थित होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे रेनिन की मात्रा थोड़ी कम होती जाती है। इस वजह से देखो जो लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, तो दादी बाबा को देखो, वो लोग बहुत ज़्यादा दूध वगैरह वाली चीज़ नहीं खा पाएंगे। कुछ लोगों को तो इस थोड़े बहुत से जो मम्मी पापा को, बहुत से मम्मी पापा को आप में भी होगा, देखो बहुत से मम्मी पापा क्या करें, उनको गैस मतलब एलर्जी हो जाती है, गैस होने लगती है दूध से। क्यों होने लगती है? क्योंकि रेनिन की मात्रा धीमे धीमे कम होने लगती है, और दूध में जो प्रोटीन होता है उसको पचाता कौन है? रेनिन। अब वही नहीं रहेगा तो पचाएगा कौन? तो गैस तो होगी यार, ठीक है। तो ये आपका अमाशय में पाचन हो गया, ठीक। अब अमाशय में पाचन होने के बाद हमारा पाचन कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? मुख में पाचन, अमाशय में पाचन, देन 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 बताओ यार, छोटी आंत में पाचन, और वहाँ पाचन होता है, वहीं अवशोषण होता है। तो आप लोग भाग के वहाँ जाते हैं। तो देखो हमने देख लिया था अमाशय में पाचन कैसे। अब मैं लास्ट स्टेप पे है पाचन वाले, ठीक है। तो इसमें छोटी आंत में पाचन पड़ेंगे। क्या छोटी आंत में पाचन? उसको ध्यान से देखो, मजा आएगा। छोटी आंत में पाचन, देखो हमने अमाशय में पाचन का हीरो कौन था? पेप्सिन था। अब छोटी आंत में पाचन का हीरो कौन है? ट्रिप्सिन है ना, देखा था ना अभी हमने थोड़ी देर पहले। तो ट्रिप्सिन को बनाने के लिए भी, जैसे पेप्सिन को बनाने के लिए पेप्सिनोजन की आवश्यकता थी, वो निष्क्रिय पड़ा था, सो रहा था, उसको हमने उठाया भाई, एचसीएल ने मार मार के उठ, ठीक है। तो उसके बाद क्या, वो उठ के बैठा और उसने पेप्सिन बनाया, ठीक है। वैसे ही ट्रिप्सिन के लिए भी कुछ ऐसी कहानी है। उस देखो ट्रिप्सिनोजन, देखो हिंदी में थोड़ी इधर उधर होगी ना, तुम लोग ये नहीं कमेंट में हिंदी में गड़बड़ है, हिंदी में गड़बड़, ठीक है। अरे देख लो यार, हो जाती है कभी कभी। देखो ट्रिप्सिनोजन, देखो ट्रिप्सिनोजन जो होता है ये भी निष्क्रिय पड़ा होता है। कैसा पड़ा होता है? निष्क्रिय, बिना काम का, कुछ काम धाम नहीं कर रहा होता, सो रहा होता है। क्या कर रहा है? सो। आप लोग जो किताब के नाम पे, किताब खोलने के नाम पे क्या करते हो? बंद रहो, सो जाते हो, वैसे ही तो ट्रिप्सिनोजन सो रहा होता है। इसको मार पीट कर कोई ठीक करता है। इसको मारने पीटने के लिए एक स्पेशल चीज़ होती है। ट्रिप्सिनोजन को मारने पीटने के लिए आता है एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजन को पीट पाट के ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है कौन? एंटेरोकाइनेज। क्या करता है? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये अपना बन गया ट्रिप्सिन। देखो ये कैसे एंटेरोकाइनेज कैसे बना, कहाँ से अचानक में आया, तो ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको बस याद कर लेना है कि एंटेरोकाइनेज जो है वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। और ये कैसा है भाई? ये तो बहुत काम का, जो एकदम सक्रिय है। कैसा है? सक्रिय, एक्टिव। क्या है? सक्रिय मीन्स एक्टिव, सक्रिय है। तो ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज ने ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ट्रिप्सिन का क्या है? होता है हमको पता है, सीधे प्रोटीन को तोड़ेगा। ये आया अपना प्रोटीन, कौन है ये? प्रोटीन। इससे इतनी देर में वाकिफ हो गए होगे। प्रोटीन। अब हम ट्रिप्सिन को लाएंगे, एंट्री करवाएंगे, ट्रिप्सिन आएगा और प्रोटीन को बैंड बजा देगा। ट्रिप्सिन को उठा के यहाँ से जंप मैंने करवाया है, ट्रिप्सिन। आगे प्रोटीन को ट्रिप्सिन तोड़ने के लिए आ गया। अब ट्रिप्सिन क्या करेगा? सीधे वही जो पेप्सिन ने किया था, इसको तोड़ फोड़ देगा। किसमें? पेंटोज में। किसमें तोड़ देगा? पेंटोज में। अरे यार मैं क्यों लिखा है, तुम लोग समझदार हो यार। पेंटोज प्लस पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन को ट्रिप्सिन में तोड़ दिया, पेंटोज और पॉलीपेप्टाइड। पेंटोज क्या है? अभी हमने जैसे इससे पहले बताया था जब पेप्सिन बता रहे थे, ये एक शर्करा है। क्या है? शर्करा, शर्करा, शुगर, चीनी, शर्करा। घर वाली चीनी नहीं जो डिब्बे में बंद करके चीनी निकालते हो, वो नहीं, ये बॉडी की चीनी यार। तो पेंटोज शर्करा में, प्रोटीन को ट्रिप्सिन ने पेंटोज और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ दिया। तो ये छोटी आंत में अपना हुआ था पाचन। क्या हुआ था? छोटी आंत में पाचन हुआ था। देखो प्रोटीन का पाचन निकल लिया। अब हम लोग वसा का पाचन करेंगे। वसा भी तो होता है फैट, छोटी आंत में तो फैट है यार, इसको कैसे पचाएंगे? देखो इधर ये वसा है, इसको हम लोग लाइपेज से, किससे? लाइपेज। ये सब देखो वसा का पाचन में देखा था कि क्या होता है, पाचन हो गया था अमाशय वगैरह में या मुख वगैरह में पाचन हो गया था, बट
या छोटे छोटे टुकड़े में करना है ना, इतना कि ब्लड में मिल जाए। तो थोड़ा और जो मतलब नहीं पचाता वसा उसको और पचा रहे हैं, किससे? लाइपेज की मतलब हेल्प से। और वसा से ये लाइपेज उसको पचाएगा और पचा के क्या बनाएगा? देखो वसीय अम्ल बनाएगा पहले तो, वसीय अम्ल। फिर क्या बनाएगा ये? वसा से वसीय अम्ल बनाया एंड देन ग्लिसरॉल बनाएगा। क्या बनेगा? ग्लिसरॉल बनाएगा। वसा का पाचन कैसे हुआ? छोटी आंत में लाइपेज ने हेल्प की। लाइपेज ने हेल्प की तो क्या किया? वसा को उसने वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। ठीक, ये देखो प्रोटीन का पाचन हो गया छोटी आंत में, वसा का पाचन हो गया छोटी आंत में। अब प्रोटीन पचा लिया हमने, वसा पचा लिया, अब क्या बचा? अब बचा हम लोग का कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बचा ना, देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हम करते हैं, इससे करते हैं। कौन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है? हम लोग को हेल्प करता है तो एमाइलेज। कौन? एमाइलेज। एमाइलेज अपना आता है जैसे हीरो कॉलर ऊपर करके, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और क्या बनाता है हम लोग के लिए? एक तो सबसे पहले शर्करा बनाता है। कार्बोहाइड्रेट का जब भी पाचन होता है ना, शर्करा तो एक्चुअल में बनाता ही है। ठीक है, शर्करा बनाता है तो बनाता है। और क्या बनाता है? वो आपका ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसने किया? एमाइलेज। ये ई है, एमाइलेज। ये कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज ने ग्लूकोज और शर्करा में तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया। तो ये देखो अब हमने खाना भोजन को पचा लिया पूर्णतः। ये भोजन अब पच चुका है। अब बारी है भोजन को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, तो ये आपकी बुक है, यहाँ पे देखो, ये आपकी इसी बुक से देखो पूरा पढ़ाया है। इंटरेस्टिंग है ना? देखो जब आप खुद से पढ़ोगे ना नोट्स वगैरह बना के, तो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने में आएगा। तो आपका पाचन इसमें मैंने पढ़ा दिया आपको। देखो लास्ट टॉपिक, एकदम लास्ट कि जो चीज़ आपका बच जाता है, देखो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इरेज कर दिया, रहने दे, देखो रहने देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर फर्स्ट या सेकंड में बताया था कि छोटी आंत में एक संरचना होती है। छोटी आंत में हम लोग की एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई। जस्ट मिनट, जिसको हम लोग थोड़ा, हाँ ये देखो, हम लोग की एक उंगली परवर्त संरचना होती है कुछ ऐसी। ठीक है, ये छोटी आंत की आपकी दीवार है ऐसी। देखो पहले यहाँ समझो कि आपकी छोटी आंत है, ठीक, पाइप जैसा है ना, ऐसे ऐसे यूं थोड़ा ऐसे, थोड़ी जॉइंटेड ज़्यादा हो गया। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लो ये वाला इसमें ऐसे उठा के यहाँ रखा है। इसमें से खूब सारी ऐसे इसमें ऐसे नसें होती हैं। क्या होती हैं? नसें। अब इसमें भोजन पच गया, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ऐसे खूब सारे ऐसे अपनी ब्लड वेसल होंगी। अब जो सारा खाना है ना अपना, जो भी भोजन था वो ग्लूकोज शर्करा वगैरह में मिल गया है। तो ये सब अब इतना छोटे छोटे हो गए हैं कि हम लोग उसको ब्लड में मिला सकते हैं। तो इसके अंदर से जब यहाँ ये अपनी छोटी आंत है, ये क्या अपनी छोटी आंत, ये अपनी छोटी आंत है। और ये क्या है? अपनी इंग्लिश समझना चाहिए, ये अपनी विलाई है। क्या है? विलाई। विलाई, इसको रसांकुर भी कहते हैं, हिंदी में इसको रसांकुर, विलाई यानी रसांकुर। ठीक है, अब इसके बीच में से जब इस छोटी आंत में से ऐसे खूब सारे ऐसे अपना भोजन मतलब लिक्विड फॉर्म में अब हो गया। ठीक है, तो जब ये पास होगा तो इसमें की जो नसें इसको ऐसे ऐसे एब्जॉर्ब कर लेंगी। क्या कर लेंगी? एब्जॉर्ब कर लेंगी। ये सारे प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज वगैरह बनाए हैं, ये सबको ऐसे ये विलाई एब्जॉर्ब कर लेंगी। और कहाँ भेज देंगी एब्जॉर्ब करके? बॉडी में। कहाँ भेज देंगी? बॉडी में। ये बॉडी में भेज दी तो छोटी आंत का काम कंप्लीट हो गया। अब ये जो इसको ऐसे मतलब विलाई के द्वारा बॉडी में भेजना है ना, इसको हम लोग अवशोषण कह सकते हैं। या आपकी बुक में एक टर्म लिखा है, जैसे कहाँ गया अवशोषण ही लिखा है, अंतर्ग्रहण। ये बॉडी में इसका भोजन को भेज देना, क्या हो गया आपका जो प्रोसेस है आपका अंतर्ग्रहण हो गया। क्या हो गया? अंतर्ग्रहण।
पेन मार्कर नहीं लाना पड़ेगा, ले आएंगे यार। अंदर ग्रहण हो गया, ठीक है, बॉडी में। अब छोटी जो भी प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमें बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली। अब क्या बचा? वेस्ट मटेरियल। क्या बता? वेस्ट मटेरियल। अब ये छोटी आंत से, छोटी आंत के द्वारा, मान लो ये छोटी आंत है अपनी, छोटी आंत के द्वारा यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो अपनी इस बड़ी सी आंत में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? इस बड़ी सी आंत में क्या पहुँच जाता है? सिर्फ वेस्ट मटेरियल, जो खराब प्रोडक्ट बचा, मतलब जिसमें प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। और ये छोटी बड़ी आंत के द्वारा, ये छोटी आंत थी, छोटी आंत देखो, ये छोटी आंत थी और ये अपनी बड़ी आंत है। छोटी आंत के द्वारा अब ये जो वेस्ट मटेरियल था, खराब प्रोडक्ट, ठीक है, वो अपने बड़ी आंत में चले जाते हैं और बड़ी आंत के द्वारा ये गुदा द्वार तक पहुंच जाते हैं। गुदा द्वार से हमारी बॉडी से ये बाहर चले जाते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों का कहाँ लिखे हम आपके लिए? यहाँ लिखते हैं, इसको इरेज करके यहाँ लिख देते हैं। अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब क्या होता है? बेकार प्रोडक्ट, खराब पदार्थ, ठीक है, क्या? बेकार पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ का बॉडी से बाहर होना। क्या कहलाता है? बहिक्षेपण। बहिक्षेपण, बहि मतलब बाहर और क्षेपण मतलब फेंक देना। तो क्या कहलाता है अपने इसको? बहिक्षेपण। छोटी आंत में जो सारे पचा हुआ भोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, बॉडी में विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब करके बॉडी को पहुंचा देना, क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। क्या कहलाता है अपना? अंतर्ग्रहण। और जो वेस्ट मटेरियल है उसका वेस्ट मटेरियल का बड़ी आंत में आना, फिर बड़ी आंत से गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाना, इस पूरे प्रोसेस को आप कहेंगे बहिर्क्षेपण। बहिर मतलब बाहर, क्षेपण मतलब फेंकना, ठीक है। तो पाचन की जो क्रिया है, पाचन का जो भी सिस्टम था, पाचन तंत्र कैसे काम करता है, पाचन होता कैसे है, उसमें क्या केमिकल्स यूज होते हैं, क्या एंजाइम क्या यूज होते हैं, एंजाइम बनते कैसे हैं, ये सब हमने टोटली आज कंप्लीट कर लिया। लेक्चर नंबर 5 है जिसमें आपका पाचन कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम लोग श्वसन तंत्र या परिसंचरण तंत्र में कुछ देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक श्वसन तंत्र ही हम लोग देखेंगे पहले। तो आपने पोषण पढ़ लिया, मानव में पोषण पढ़ लिया, हमने अमीबा में पोषण पढ़ लिया। अब आप अगर आपको याद कर लेना है एकदम कि आप एग्जाम तक भूले नहीं, तो मेरी सजेशन आप जाके लेक्चर कंप्लीट हुआ है, लेक्चर स्टॉप करो, जो चीज़ नहीं समझ में आई है लेक्चर पीछे करो, उसको देखो, इसके प्रॉपर नोट्स बना लो और जाके सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी रीड कर लो, ठीक है। अब एनसीईआरटी रीड कर लो, हम गारंटी आपको देते हैं आपका मानव पोषण से एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जिसको आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओ, ओके। आपको इतने अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक। अभी तो आपके ऊपर आपने कितने अच्छे से पढ़ा। तो अब हम चलते हैं, मिलेंगे अपन लोग हम लेक्चर 6 में अपने नए किसी तंत्र के साथ मानव के। तो बाय बाय और टेक केयर। और इसको जैसे हमने पहले भी आपको बोला था कि जीके के लिए, आपके करंट अफेयर के लिए कुछ हमने सोचा है जिससे आपके लिए शॉर्ट्स आएंगे, तो जल्दी जल्दी 100 सब्सक्राइबर पूरे करो। चाहिए कि नहीं चाहिए तुम लोग को शॉर्ट्स? तो अब हम लोग चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब अपने मन से करो यार, अपने लिए करो। बाय बाय।